कल्पना कीजिए कि एक दिन आपकी आंखें सब कुछ देख रही हैं, कान हर आवाज सुन रहे हैं, मन लगातार सोच रहा है, लेकिन अचानक आपसे कोई पूछे इन सब का अनुभव वास्तव में किससे हो रहा है। देखने वाला कौन है, सुनने वाला कौन है और मन के भीतर उठते विचारों को देखने वाला कौन है। शायद हम में से अधिकांश लोग कहेंगे मैं, लेकिन यदि फिर पूछा जाए कि यह मैं कौन है, तो क्या आपके पास इसका स्पष्ट उत्तर होगा। हजारों वर्ष पहले उपनिषदों के ऋषियों ने इसी प्रश्न की गहराई में उतरकर एक ऐसे रहस्य की खोज की जिसे उन्होंने मानव जीवन का सबसे बड़ा सत्य कहा। उनका कहना था कि जो स्वयं को केवल शरीर या मन समझता है वह अपने वास्तविक स्वरूप से अनजान रहता है, लेकिन जो उस अदृश्य चेतना को पहचान लेता है, जो हर अनुभव के पीछे मौन साक्षी बनकर उपस्थित रहती है, उसके लिए जीवन का अर्थ ही बदल जाता है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम उपनिषदों की दृष्टि से समझने का प्रयास करते हैं, आखिर चेतना का रहस्य क्या है। क्या यह केवल मस्तिष्क की एक क्रिया है या फिर यही वह परम सत्य है जिसे उपनिषद ब्रह्म कहते हैं। और यदि हम इस रहस्य को जान ले तो क्या सचमुच हम स्वयं को पहचान सकते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि चेतना वास्तव में क्या नहीं है। अक्सर हम अपने शरीर, मन और बुद्धि को ही अपना वास्तविक स्वरूप मान लेते हैं, लेकिन उपनिषद कहते हैं कि यही सबसे बड़ा भ्रम है। शरीर हर क्षण बदल रहा है। बचपन से लेकर आज तक हमारा शरीर पूरी तरह बदल चुका है। समय के साथ यह बूढ़ा होगा और एक दिन समाप्त भी हो जाएगा। यदि शरीर ही हमारा वास्तविक स्वरूप होता तो शरीर के बदलने के साथ हमारी पहचान भी बदल जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। भीतर एक मैं का अनुभव हमेशा वैसा ही बना रहता है। इसी प्रकार मन भी चेतना नहीं है। मन में हर पल असंख्य विचार उठते हैं, कभी खुशी, कभी दुख, कभी क्रोध, कभी भय। मन लगातार बदलता रहता है। यदि हम मन ही होते तो हर बदलते विचार के साथ हमारी पहचान भी बदल जाती, लेकिन हम जानते हैं कि विचार आते हैं और चले जाते हैं और हम उन्हें होते हुए देख सकते हैं। बुद्धि भी चेतना नहीं है। बुद्धि परिस्थितियों के अनुसार निर्णय बदलती रहती है। जो बात हमें कल सही लगती थी वही आज गलत लग सकती है। ज्ञान बढ़ने के साथ हमारे निर्णय भी बदल जाते हैं। जो स्वयं बदल रहा है वह हमारा अंतिम सत्य कैसे हो सकता है। इसलिए उपनिषद कहते हैं कि शरीर, मन और बुद्धि ये सभी हमारे अनुभव के विषय हैं। इन्हें जानने वाला कोई और है, जो शरीर के परिवर्तन को जानता है, जो मन के विचारों को देखता है और जो बुद्धि के निर्णयों का भी साक्षी है, वही चेतना है। वह स्वयं कभी नहीं बदलती, बल्कि हर परिवर्तन की मौन साक्षी बनी रहती है। यही चेतना का पहला और सबसे गहरा रहस्य है। उपनिषदों के अनुसार चेतना का पहला और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है साक्षी भाव। जब आपके मन में क्रोध आता है तो आपको पता होता है कि मुझे क्रोध आ रहा है। जब दुख आता है तब भी आप जानते हैं कि मैं दुखी हूँ। यदि आपको इन भावनाओं का ज्ञान है तो इसका अर्थ है कि आप स्वयं क्रोध या दुख नहीं हैं, बल्कि उन्हें अनुभव करने वाले हैं। जैसे आकाश में बादल आते हैं, कुछ समय ठहरते हैं और फिर चले जाते हैं, लेकिन आकाश वैसा ही बना रहता है। उसी प्रकार मन में विचार, भावनाएं और इच्छाएं लगातार बदलती रहती हैं। कभी खुशी आती है, कभी दुख, कभी क्रोध और कभी शांति। ये सभी भाव अस्थायी हैं, लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी सत्ता है जो कभी नहीं बदलती। वह केवल इन सभी अनुभवों को देखती है, उन्हें जानती है, लेकिन उनसे बंधती नहीं। उपनिषद इसी मौन साक्षी को चेतना कहते हैं। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि वह बदलते हुए विचार और भावनाएं नहीं, बल्कि उनका साक्षी है, तभी आत्मज्ञान की दिशा में उसका पहला कदम पड़ता है। यही चेतना का पहला और सबसे गहरा रहस्य है। उपनिषद कहते हैं कि चेतना कभी अनुपस्थित नहीं होती, वह हर समय विद्यमान रहती है। हमारे जीवन में 3 प्रमुख अवस्थाएं आती हैं: जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत अवस्था में हम इस संसार को देखते, सुनते और अनुभव करते हैं। स्वप्न अवस्था में शरीर विश्राम करता है, लेकिन मन अपना एक अलग संसार रच लेता है। और सुषुप्ति में न कोई विचार रहता है, न कोई स्वप्न और न ही बाहरी संसार का अनुभव। फिर भी जब हम सुबह उठते हैं तो सहज ही कहते हैं, आज बहुत अच्छी नींद आई। यदि गहरी नींद में कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा था तो यह जानने वाला कौन था। यह प्रश्न ही हमें चेतना के रहस्य की ओर ले जाता है। उपनिषद कहते हैं कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं में जो कभी नहीं बदलता,
जो हर अवस्था का मौन साक्षी बना रहता है, वही चेतना है। शरीर बदलता है, मन बदलता है और अनुभव भी बदलते रहते हैं, लेकिन चेतना सदैव एक समान रहती है। यही चेतना का एक गहरा और अद्भुत रहस्य है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या चेतना केवल मस्तिष्क की उपज है? आधुनिक विज्ञान इस विषय पर अभी भी शोध कर रहा है, लेकिन उपनिषदों का दृष्टिकोण इससे अलग है। उपनिषद कहते हैं कि मस्तिष्क चेतना को उत्पन्न नहीं करता, बल्कि वह चेतना को प्रकट करने का एक माध्यम है। इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। जैसे बल्ब स्वयं प्रकाश नहीं बनाता, बल्कि बिजली के कारण प्रकाश प्रकट होता है। यदि बल्ब टूट जाए तो इसका अर्थ यह नहीं है कि बिजली समाप्त हो गई। उसी प्रकार शरीर और मस्तिष्क चेतना को व्यक्त करने के साधन है, लेकिन चेतना उनसे कहीं अधिक व्यापक है। उपनिषदों के अनुसार चेतना ही वह मूल सत्ता है जिसके कारण शरीर, मन और बुद्धि कार्य कर पाते हैं। उपनिषदों का सबसे गहरा संदेश यही है कि चेतना केवल हमारे भीतर मौजूद कोई शक्ति नहीं, बल्कि वही परम सत्य है जिसे ब्रह्म कहा गया है। जिस चेतना से आप इस संसार को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सोच रहे हैं और हर अनुभव कर रहे हैं, वही आपके वास्तविक अस्तित्व का आधार है। उपनिषद कहते हैं कि ब्रह्म किसी दूर स्थान पर नहीं है जिसे बाहर जाकर खोजा जाए। वह हर जीव के भीतर उसी चेतना के रूप में विद्यमान है। इसलिए महावाक्य तत्वमसि अर्थात तुम वही हो कहा गया। इसका अर्थ यह नहीं है कि शरीर या अहंकार ही ब्रह्म है, बल्कि हमारा वास्तविक स्वरूप शुद्ध चेतना ही ब्रह्म है। जब मनुष्य इस सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव कर लेता है, तभी वह आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। यही उपनिषदों का सबसे गहरा रहस्य है। अब प्रश्न उठता है कि चेतना का अनुभव कैसे किया जाए। उपनिषद कहते हैं कि चेतना कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे आंखों से देखा जा सके या किसी उपकरण से मापा जा सके। इसका कारण यह है कि वही हर अनुभव का आधार है। जिस चेतना से हम देखते, सुनते, सोचते और अनुभव करते हैं, उसे किसी बाहरी माध्यम से नहीं जाना जा सकता। जब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, विचारों का शोर कम हो जाता है और ध्यान भीतर स्थिर होने लगता है, तब मनुष्य स्वयं को केवल शरीर या मन नहीं, बल्कि उनके मौन साक्षी रूप में अनुभव करने लगता है। यही अनुभव आत्मज्ञान की पहली झलक है। उपनिषद कहते हैं कि जब यह पहचान स्थिर हो जाती है, तभी मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को जान पाता है। यही चेतना के अनुभव का वास्तविक मार्ग है। उपनिषद हमें यह सिखाते हैं कि चेतना को बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। जिससे तुम इस संसार को देख रहे हो, सुन रहे हो, सोच रहे हो और इस समय इन शब्दों को समझ रहे हो, वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। यही शुद्ध चेतना है और उपनिषद कहते हैं कि यही ब्रह्म है। जब मनुष्य स्वयं को केवल शरीर, मन और विचारों से अलग इस चेतना के रूप में पहचान लेता है, तब उसके भीतर का अज्ञान धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। उसी क्षण आत्मज्ञान की यात्रा आरंभ होती है और जीवन का अर्थ पूरी तरह बदल जाता है। यही कारण है कि उपनिषद बार बार कहते हैं, जिस सत्य को तुम बाहर खोज रहे हो, वह तुम्हारे भीतर ही सदा से उपस्थित है। उसे केवल पहचानने की आवश्यकता है। यही चेतना का सबसे बड़ा रहस्य है और यही उपनिषदों का अंतिम संदेश भी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।